सिडनी में भी नहीं चली भारतीय बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया ने आज भी किया है बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी। जी हाँ, भारतीय बल्लेबाज आज भी अपना रंग में नहीं दिखे, ना ही कोई टॉप ऑर्डर, ना ही कोई मिडिल ऑर्डर और ना ही कोई लोअर ऑर्डर बल्लेबाज। 185 रनों पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई है। 3 ओवर का गेम ऑस्ट्रेलिया को भी आज खिलाया गया, जिसमें उस्मान ख्वाजा का विकेट भारत ने भी गिरा दिया और उस विकेट के पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है। सैम कॉन्टास्ट, जो अपने आप को लगता है कि कितने बड़े महान प्लेयर बन गए हैं, पहले ही मैच से अपना कुछ अलग उनका कारनामा रहता है। मतलब मैच में कैमरे को अपने तरफ दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर फोकस कीजिए। फील्डिंग में भी रहेंगे, करते रहेंगे, बैटिंग में भी रहेंगे, तो कुछ अनर्गल शॉट खेलते रहेंगे जिससे कमेंटेटर से लेकर दर्शक से लेकर सभी इंटरटेन करते हैं और वो इंटरटेनर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और बुमराह को आज आंख दिखा दिए। तो भाई ये नया इंडिया है, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल करके गोटियां खेलने लगेगा। ये पुराना इंडिया नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कुछ चुपचाप सहती थी और मैच हार करके चली आती थी। टीम का परफॉर्मेंस सेकेंडरी है, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेगा। बहुत खतरनाक खिलाड़ी सब है अभी टीम इंडिया में। वो तो तुम बुमराह से बसबाजी किए हो, सिराज से करते तो बहुत बड़ा बात हो जाता। और सीधी सी बात है भाई, आपको क्या जरूरत है, आप जब नॉन स्ट्राइकर पर एंड पर है तो क्या जरूरत है आपको गेंदबाज से बहस करना। हुआ कुछ यूं है कि उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे थे, दिन का समझिए तो अंतिम ओवर का अंतिम गेंद बचा हुआ था और बुमराह चाह रहे थे कि अगर जल्दी से उस्मान ख्वाजा तैयार हो जाए तो एक और ओवर फेंका जा सकता है, लेकिन उस्मान ख्वाजा ज्यादा समय ले रहे थे। तो बुमराह ने कहा कि क्या यार जल्दी तैयार हो ना, स्ट्राइकर एंड पर के न बल्लेबाज को चाहिए कुछ बोलना, तो तुम नॉन स्ट्राइकर एंड से जाकर के बुमराह रनअप पर चले गए, तो वहां तक जाकर के तुम उसको तू मैं कर रहे हो, बहस कर रहे हो, और उसके अगली ही गेंद पर, उसी गेंद पर उस्मान ख्वाजा का विकेट गिर गया। बहुत मजा आ गया। भले दिन भारत का नहीं रहा है, लेकिन शाम होते होते भारत जब ड्रेसिंग रूम में गई होगी तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ गई होगी कि चलिए हम लोग एक विकेट ले करके गए हैं। भले भारत 185 रन बनाई है, लेकिन मैच से बाहर अभी भी नहीं हुई है। पर्थ में भी 150 रन बनाने के बाद 46 रनों का लीड हम लोग लिए थे और जसप्रीत बुमराह की ही कप्तानी था वहां भी, और यहाँ भी जसप्रीत बुमराह की ही कप्तानी है। कुछ अटैकिंग कप्तानी देखने को मिल रहा है बुमराह की तरफ से, चाहे वो बल्लेबाजी में भी दिखाया है। 22 रन बनाया है बुमराह ने और 3rd हाईएस्ट स्कोरर है भारत के लिए। हाँ, लेकिन आज जो सुबह हुआ, बहुत कहानी इस मैच में है। रोहित शर्मा अपने आप को ऑप्टेड आउट कर लिए, ड्रॉप किए इस मैच से, और इस कारनामे से उनका इज्जत फैंस की नजरों में और बढ़ गया है। टीम के हित के लिए अपने आप को ड्रॉप किए। रोहित शर्मा कप्तान ने रोहित शर्मा एज ए बल्लेबाज को ड्रॉप किया है और जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी का जिम्मा संभाला है। आपको कितने ऐसे कैप्टन याद होंगे जो खुद को टेस्ट मैच से या कोई भी मैच से ड्रॉप करते हो बिना कोई चोट के, बिना कोई कारण के, फॉर्म के लेकर के? ऐसा तो मुझे कोई नहीं याद आता है। लेकिन रोहित शर्मा, हैट्स ऑफ है आपको। सुमन गिल का एंट्री हुआ रोहित शर्मा के जगह और आकाशदीप के जगह प्रसिद्ध कृष्णा ने आज अपना मैच खेला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, लेकिन सब सिडनी का जो पिच था आज, वो जितने इससे पहले सिडनी में मैच खेले गए हैं वो सबसे अलग पिच था। जनरली सिडनी में चौथे तीसरे दिन से स्पिनर को मदद मिलने लगता है, सूखा विकेट होता है, लेकिन ये सिडनी का जो पिच है 7 mm ऑस्ट्रेलिया इस पर घास छोड़ी थी, क्योंकि उनको डर था कि भारतीय स्पिनर कहीं गेम में ना आ जाए, और आ भी जाते और चौथा बैटिंग अब ऑस्ट्रेलिया को करनी है तो और ज्यादा उनको दिक्कत होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कुछ और सोच करके 7 mm घास छोड़ा है और बहुत ही खतरनाक पिच साबित हो रही है सिडनी का यह पिच। अभी तक सभी जगह जो मैच हुए हैं, मेलबर्न, एडिलेड, गावा या फिर पर्थ, सबसे खतरनाक विकेट ये सिडनी का ही विकेट लग रहा है। बल्लेबाज को इतना सारा चोट लग रहा है, इतना चोट लग रहा है इस पर कि पूछिए मत। ऋषभ पंत को तो ये पूरा खाते खाते चोट काला पड़ गया है, वाशिंगटन सुंदर ने चोट खाया है, और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर उस्मान ख्वाजा को भी चोट लगी है। तो चोट लगने का कारण है कि पिच खतरनाक है, मतलब घास है और घास पर से बॉल रुक करके बैट्समैन के पास जा रही है। शॉट नहीं खेल सकते हैं कोई भी बल्लेबाज इतना आसानी से इस पिच पर, और वही हुआ है भारत के साथ। केएल राहुल बाहर की गेंदों को अच्छी तरीके से छोड़ रहे थे, लेकिन अंदर की गेंद आई है और रुक करके आई है, बल्ला उनके हाथों में घुमा है और लेग स्लिप पर कैच उनका सैम कॉन्टास ने पकड़ा है। यशस्वी जायसवाल भी आज के मैच में नहीं चल पाए हैं।
ऋषभ पंत ने 40 रनों की अच्छी पारी खेली है, लेकिन वो भी एक लूज शॉट खेल करके आउट हो गए हैं। रविंद्र जडेजा ने 26 रन बनाया है। विराट कोहली साहब 8वीं बार इस सीरीज में ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद पर आउट हुए हैं, 8वीं बार। नहीं सीख रहे हैं विराट कोहली साहब। विराट कोहली साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉल को छोड़े, बॉल को छोड़े। 68 गेंदों तक आज उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। भले रन नहीं बनाए हैं, 17 रन ही बनाए हैं, लेकिन गेंदें खेली है। और इस पूरे सीरीज में सबसे कम रन रेट का जो मैच हुआ है वो आज ही हुआ है। भारत 72 ओवर खेली है और मात्र 185 रन बनाई है। वो भी बाद में बुमराह और वाशिंगटन सुंदर ने कुछ तेज बल्लेबाजी कर दिए हैं, तब जाकर के 185 रन बने हैं। नहीं तो 2 के नेट रन रेट से भारत रन बना रही थी। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप नहीं हो रहा था। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई है, लेकिन गेंदों का उसमें ज्यादा मिलाप था और रनों का कम था। रन मात्र 48 रनों की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन गेंदें बहुत सारे खेली है, क्योंकि शॉट खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इसका पूरा फायदा उठाया है और भारतीय बल्लेबाजों को टिकने भी नहीं दिया है और मारा भी बहुत है। ऋषभ पंत की दाद देनी होगी। 98 गेंद उन्होंने खेले हैं और 10-12 ऐसे गेंद है जो उनके कोई हेलमेट पर, कोई छाती पर, कोई जांग पर, कोई कंधा पर ऐसा ऐसा बॉल लगा है, लेकिन बंदा टिका हुआ था और आउट भी हुआ है तो कैसा, लूज शॉट खेल करके। और इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी में रंग दिखाया है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को भी चाहिए था कि खेले अच्छे से। हालांकि गेंदबाजी की बात कीजिएगा तो स्कॉट बुलैन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली है। 4 विकेट उन्होंने लिए हैं, 2 विकेट पैट कमिंस को मिला है और 3 विकेट मिचेल स्टार्क को मिला है। जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट में कप्तानी किए थे और अंतिम टेस्ट में कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला। शुरुआत जीत से किए थे। अगर ये भी मुकाबले हम लोग जीत लेते हैं तो सीरीज को ड्रॉ करा सकते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करके अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम इतना जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। आज भी अंपायर का फैसला कुछ गलत देखने को मिला। जो ये स्नीको है, ऑस्ट्रेलिया में जो स्नीको चल रहा है वो कुछ खास विश्वास लायक स्नीको जो डीआरएस है वो नहीं है। पिछले मुकाबले में स्नीको नहीं था, फिर भी आउट दे दिया गया। आज स्नीको था, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि वाशिंगटन सुंदर के ग्लव्स पर गेंद लगी है या नहीं लगी है। फिर भी थर्ड एम्पायर जॉल विल्सन ने उनको आउट करार दिया है। किसी को भी विश्वास नहीं था। वाशिंगटन सुंदर ने भी नाखुश थे कि नहीं या लगा नहीं है, लेकिन आउट दिया गया है। और जब जब ऐसा फैसला आया है भारत के विपक्ष में ही आया है। एक फैसला जो आज भारत के पक्ष में आया वो विराट कोहली का पहले ही गेंद पर जो डिसमिसल था, जो स्टीव स्मिथ ने कैच पकड़ा था, लेकिन वो नॉट आउट था। स्टीव स्मिथ हालांकि बाद में बोले हैं कि नहीं ये क्लियर आउट था, 100% हम कह सकते हैं कि ये आउट था, लेकिन वो आउट नहीं दिया गया। 3 ओवर की गेंदबाजी भारत की तरफ से देखने को मिली है। 1 विकेट भारत ले चुकी है उस्मान ख्वाजा का, लेकिन भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी की है। हालांकि सिडनी में कंपेटिटिवली हर टीम बल्लेबाजी ही करती है, लेकिन जो घास था आज उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद इंडिया इस पिच पर गेंदबाजी पहले कर सकती थी। बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, गेंदबाजी कर सकती थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। टॉस जीतकर बुमराह ने ब्रेव फैसला लिया है, बल्लेबाजी चुनी है। पर्थ में भी उन्होंने बल्लेबाजी चुनी थी। 150 रन पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी और 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट कर दी थी। अब देखना है कल सुबह इंडिया कितना जल्दी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करती है, कितना लीड ले पाती है या भारत लीड ले पाती है। लेकिन सैम कॉन्ट्रास्ट अपने आप को जो बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, वो थोड़ा सा शांत होकर उनको खेलने की जरूरत है। वो भारतीय टीम से नहीं लगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो एक मैक्स स्विनी का कैरियर बुमराह ने ऑलरेडी खा गया है। अगला नंबर आपका हो सकता है। और आज आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो बहुत हीरो बन रहा है। जब इंडिया आइएगा ना और जब स्पिन का जादू चलेगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा बाबू साहब आपको। तो इसीलिए थोड़ी सी जरूर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपसे बहुत सीनियर प्लेयर है, आपके जितने रन नहीं है उससे ज्यादा बुमराह के विकेट हैं, तो उनसे मत लगिए। सुमन गिल ने आज खेला है पिछले मैच में ड्रॉप होने के बाद, लेकिन वही हुआ। लंच के अंतिम गेंद पर उनका विकेट गिरा है, वो भी स्पिनर को, जहां पर मात्र 5 से 6 ओवर नाथन लियोन साहब ने किए हैं। मतलब कोई भी बल्लेबाज बॉलर को विकेट नहीं दे रहे थे। एक यशस्वी जायसवाल को छोड़ दीजिए तो सभी गेंदबाजों को अगर सही ढंग से खेलते तो उनका विकेट बच सकता था आज के मुकाबले में भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। देखना है क्या हो पाता है कल। लेकिन आज भारत अगर ड्रेसिंग रूम में गई है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर गई होगी, क्योंकि ऐसा कारनामा वो पहले कर चुकी है पर्थ में
क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।